न्यूज़ 18 इंडिया। तो आपको बता दें, हमारे साथ जो गूंज में डिबेट कर रहे हैं, आपके सामने वो सारे चेहरे हैं। तौसीफ खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सिंपल सा सवाल है, शाहजहां शेख कहां है? वो शाहजहां शेख जो महिलाओं को अपने मजे के लिए इस्तेमाल करता था, डराता धमकाता कि घर नहीं आओगी तो तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा, तुम्हारे पति को खत्म कर दिया जाएगा। 1 मिनट आपका सर। देखिए रूबिका जी, बंगाल में बीजेपी बहुत ही घिनौना पॉलिटिक्स कर रही है। संदेश खाली का मामला शाहजहां शेख से जो स्टार्ट हुआ, वो करप्शन का मैटर लेकर के ईडी ने अरेस्ट करने के लिए आई थी और वहां से ये मामला स्टार्ट हुआ। शाहजहां शेख एब्सकॉन्डिंग है। हाल में ही एक महिला की मजिस्ट्रेट को उन्होंने रिकॉर्डिंग दिया था, एविडेंस। जब वो कंप्लेंट पुलिस को मिली तो पुलिस ने देखा कि उसमें शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप है और पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार भी किया है और पार्टी से वो निलंबित भी है और इनके अलावा 17 से ज़्यादा लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ममता बनर्जी ने स्टेट कमीशन वहाँ पे भेजा है। ममता बनर्जी ने 10 मेंबर की ऑल वुमेन टीम को सेटअप किया है ताकि वो संदेश खाली की महिलाओं से मिले, बात करे और पूछे आपके क्या कंप्लेंट है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने कदम उठाया। लेकिन देखिए बीजेपी क्या कर रही, बीजेपी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लथाड़ा बीजेपी को। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी जाके कह रही है कि संदेश खाली का मामला जो है मणिपुर जैसा मामला है, एसआईटी हो गया है। मैंने 60 सेकंड दिए, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल कार्य की जो प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ शत्रुपा जी जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं। 1 मिनट में आप बताइए, आखिरी लाइन में तौसीफ साहब ने कहा कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है। अब ममता बनर्जी क्या कर लें? उन्होंने महिलाओं की एक पूरी टीम को वहां पहुंचा दिया, उन्होंने जो होना था वो कर दिया। हजारा को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, दूसरे शख्स को भी उन्होंने हटा दिया, 17 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। नाउ व्हाट? रूबिका जी, पहले तो ये आपके साथ ये मेरा शायद पहला शो है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ा तौसीफ को भी थोड़ा तौसीफ सिखा दूं। एक तो है कि वो ये लोग अपना नैरेटिव शुरू करते हैं बेचारा ईडी के साथ। ईडी अपना काम कर रहा था। ईडी शाहजहां जो है वो एक राशन स्कैम के साथ जुड़े हुए हैं, तो ईडी उसका रेड करने को गया और शाहजहां तब से एब्सकॉन्डिंग है। जब से ये एब्सकॉन्डिंग है तब से ये 2-4 दिन, 10 दिन, 5 दिन बाद महिलाओं ने ये जो उन लोगों का इतना जो शोषण हुआ है, इस बारे में वो मुंह खोलने का शुरुआत किया है। हाँ। फिर उसके बाद जो हुआ, वो सच बोल रहा है कि एक स्टेट कमीशन गया फॉर वुमेन और एक 10 मेंबर का पुलिस टीम गया, लेकिन वो गया, डराया और बोला कि ये सब नहीं कहना है, ये सब मत कहो, ये सब रिपोर्ट हम नहीं दर्ज करेंगे। क्योंकि वो महिलाएं जो है वही बोल रहे हैं कि हम डर के मारे इतने सालों तक, रूबिका जी ये 10-13 साल से चल रहा है, 1-2 दिन का बात नहीं है। और ये बीजेपी के साथ कोई नाता नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो है ही नहीं। अभी तृणमूल के ओपिनियन के तरह बीजेपी वेस्ट बंगाल में कहीं है ही नहीं। अभी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी संदेश खाली में स्ट्रॉन्ग है, तो पहले तो ये बात बोलो, छानबीन करके जान ले कि हम है या ना है। लेकिन जो सच है, आपको रोक रही हूं। देखिए, अब आज मेरा शो नया है, कई बार कुछ तकनीकी खामी होगी, लेकिन मैंने टाइमर ऑन किया हुआ था क्योंकि ऐसा ना हो कि तौसीफ भाई को तो यहाँ पर 60 सेकंड मिले और आपको मिल जाए ज्यादा। तो टाइमर ऑन, 60 सेकंड खत्म। अब आप अपनी बात आगे बाद में रख लीजिएगा। लेकिन अब सवाल ये है, मोनिका जी, मैं आपका रुख करूंगी। थैंक्स फॉर कमिंग। आप बहुत अरसे के बाद डिबेट में आई हैं, आपने हमारा मान रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन तहसीन पूनावाला, ममता बनर्जी को अब तक तो संदेश खाली की याद नहीं आई, ट्विटर पर जिक्र तक नहीं किया। एक महिला मुख्यमंत्री है, यहाँ तो उनको एक सिंघनी की तरह दहाड़ना चाहिए था कि कौन ये शाहजहां शेख और कौन ये हजारा, सब के सब नपेंगे अगर औरतों की आबरू पर हाथ डाला तो। लेकिन वो तो यहाँ पॉलिटिक्स कर रही है। रूबिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, ये आपका पहला शो, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई एंड मे यू कंटिन्यू टू डू वेरी वेरी वेल। 2 मुद्दे उठाना चाहता हूँ कि शाहजहां शेख, बिल्कुल उसको माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैडम बचा रही है और वो एक अक्यूज्ड है
जो उस पे आरोप लगे हैं रेप के, गैंग रेप के, 164 के तहत लगे, मैजिस्ट्रेट के सामने लगे हुए, और वो फरार है ईडी पे अटैक करने के बाद। और अगर एक मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर कहती है कि वो इनोसेंट है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक प्रॉब्लम की बात है। दूसरी बात कि उनके दोनों जो एड है, उत्तम और शिबा, वो दोनों अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन दैट इज नॉट इनफ, बिकॉज सब लोग जानते हैं कि ये एक्चुअल मसला जो है, ये लैंड ग्रैबिंग के मसले से महिलाओं पे अटैक करने का मसला शुरू हुआ है। तो ये कर्तव्य है ममता बनर्जी का एक महिला होकर, उनको महिलाओं ने जिताया था कि वे जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करते, कोर्ट के सामने पेश करे, फास्ट ट्रैक ट्रायल करवा के उसको कॉन्विक्ट करे। ये वेस्ट बंगाल सरकार और ममता बनर्जी का देश के सामने कर्तव्य है। वाह, आप तो 2 सेकंड बचते हैं तभी खत्म कर गए, मतलब गजब के वक्ता हैं आप। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ वकील भी मौजूद है, मोनिका अरोड़ा। मोनिका जी, क्या लगता है, व्हाई इज ममता बनर्जी डूइंग व्हाट शी इज डूइंग? ऐसा क्यों कर रही है? हाँ, देखिए रूबिका जी, बंगाल के बारे में हम हमेशा कहते थे कि अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये शांति की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है, ये जनगण मन से वंदे मातरम तक की भूमि है, पर ग्रहण लग गया है इसको। कम्युनिस्ट हिंसा का ग्रहण लग गया है, टीएमसी की हिंसा का ग्रहण लग गया है। और औरतें क्या कह रही हैं? ये हिंसा का तांडव 2011 से चल रहा है। 2011 से वो ऐसी शोषित और प्रताड़ित है और सब चुप थे यहाँ पर। 3 साल पहले 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस में हमने ऐसी 100 महिलाओं का फैक्ट फाइंडिंग करके पूरी रिकमेंडेशन सरकार को दी थी, जहाँ चीख चीख कर वो बोल रही थी कि हमको उठाकर ले जाया जाता है, हमारे आदमियों को मार दिया जाता है, घर को जला दिया जाता है, ये कह के कि तुम हमारे टीएमसी के साथ नहीं। तब से लेकर अब तक आप देखिए चुपचाप रहकर ये शोषण सहना पड़ रहा था। आज जब ईडी की रेड हुई, ईडी पर अटैक हुआ और उसके बाद उसका अरेस्ट वारंट जारी हुआ, उसके पीछे लोग लगे, वो फरार है, ये औरतें बाहर आकर फिर कह रही हैं कि हम थक चुकी हैं, इस पॉलिटिकल कल्चर से हम थक चुकी हैं। और आज हाँ, आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल कल्चर है यहाँ पर, ये बात तो संगीत रागी जी माननी पड़ेगी। अगर यही ऐसा कोई कांड कहीं बीजेपी शासित इलाके में होता तो मोमबत्तियां निकल गई होती और कसम से निकल गई होती, प्लकार्ड्स निकल गए होते, पूरी गलियां भर गई होती। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूं क्योंकि हमने तो देखा है। देखिए रूबिका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यदि ऐसी घटना किसी बीजेपी राज्य में हुई होती तो ये झोला छाप वाले तथाकथित वामपंथ के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने वाले और सारे बुद्धिजीवी, जिसमें आपकी बिरादरी के भी बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आजकल अपनी दुकानें चलाते हैं, हेट मोदी ब्रिगेड का हिस्सा बन करके वो आज मोमबत्तियां निकाल रहे होते और बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे होते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 10 दिन से जो व्यक्ति कल्प्रिट है, मुख्य कल्प्रिट है, उसके खिलाफ वहाँ की मुख्यमंत्री एक चूं आवाज़ नहीं बोल रही हैं। उसके साथ जो उसके सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार किया गया चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से एक पत्रकार को ट्रेसपासिंग के नाम पर आप गिरफ्तार कर लेते हैं, कोई वहाँ पर मीडिया का व्यक्ति जाता है, आप उसे धमकाने लगते हैं कि वो फिल्मिंग नहीं करे, वहाँ के लोगों से बातचीत नहीं करे। और ये गिरफ्तारी भी जो हुई है वो मीडिया के दबाव में हुई है। यदि मीडिया का दबाव नहीं होता तो यह भी नहीं हो पाता बंगाल में।